शायद या तो वेदर या पानी की वजह से मेरा रंग और दबता जा रहा है यहाँ पे। और मैं आपको 500 रुपये भी थोड़ी देर में देता हूँ, ठीक है। उसने बोला 10 क्योंकि मेरा हॉस्टल के बगल में ही थी उसकी दुकान, तो मैंने भी ट्रस्ट कर लिया। मैंने कहा चल 10 मिनट की बात है और हॉस्टल के बगल में कहाँ ही भागेगा। तो उसने 10 मिनट का टाइम लिया था और उसने वो 10 मिनट बाद भी नहीं दिए वो पैसे, आधे घंटे बाद भी नहीं, 1 घंटे बाद भी नहीं, अगला दिन हो गया तब भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल इंट्रोवर्ट यात्री में। तो दोस्तों, अभी हम लोग बैठे हैं होम स्टे की छत पे और पीछे का नज़ारा आप देख रहे होंगे, पहाड़ आपको दिख रहे होंगे यहाँ से। हमने खुद यहाँ पे चाय बनाई है क्योंकि होम स्टे में हमें किचन वगैरह मिला है। किचन में अपना गैस चूल्हा सब है। और ये मसूरी की वादियों में घर की चाय। तो व्लॉग्स आप देख ही रहे होंगे हमारे मसूरी के। मैं आपसे एक ना बात करना चाहता हूँ। मसूरी में जैसे मैं घूम रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है सब एकदम। बस एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि मेरा जो रंग है ना वो थोड़ा, एक तो मेरा रंग पहले ही दबा हुआ है, तो और ज़्यादा वो ना यहाँ पे रहने के बाद, यहाँ नहाने से या क्योंकि यहाँ शायद या तो वेदर या पानी की वजह से मेरा रंग और दबता जा रहा है यहाँ पे। अभी मुझे लगभग 1 हफ़्ता हुआ है यहाँ पे आए हुए, तो मैंने जो डिफरेंस देखा है अपने रंग में, मेरा रंग काला पड़ता जा रहा है। और जैसे मेरे हाथ हैं, क्योंकि या तो हो सकता है ठंडा मौसम होता है तो वो इस वजह से होता है, जैसे मेरे हाथों में रैशेज़ हो रहे हैं थोड़े से ना, हाथ थोड़ा जैसे दिल्ली में सर्दियों में फटने वाले होते हैं, ऐसा मुझे अभी भी हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा ही है, ठीक है। एक तो ये कि मेरा रंग काला पड़ रहा है और एक मेरी स्किन ड्राई हो रही है। और एक चीज़ वो थोड़ा सा इससे अलग बात है, वो ये यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ। मैं उस टाइम पे भट्टा फॉल के पास में रुका हुआ था हॉस्टल के अंदर, अभी तो होम स्टे लिया हुआ है, उस टाइम मैं हॉस्टल में था 2 दिन। तो वहाँ पे ना एक क्या बोलते हैं, एक बंदे की दुकान है, ठीक है, वो दिल्ली से है। उसने मेरे से क्या किया, मैंने उससे मोमोज़ लिए थे, मोमोज़ खाए, 100 रुपये दिए मोमोज़ के, ठीक है। 100 रुपये के 8 पीस दिए थे उसने, वेज मोमोज़। पहले मैंने उसको मोमोज़ की पेमेंट की, उसके बाद उसने ना मेरे से पूछा कि भैया आप मुझे 500 रुपये कर दोगे, मैं आपको कैश दे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसका क्यूआर कोड था जिसमें मैंने पहले 100 रुपये किए थे, मैंने उसी क्यूआर कोड पे मैंने 500 रुपये कर दिए और उसने उसी टाइम मुझे कैश दे दिया। कैश तो दिया बट इंस्टेंटली उसने बोला कि भैया आपने किस पे पेमेंट की है। मैंने कहा यार मैंने तो इस पे पेमेंट करी है जिस पे आपने बोला था, तो मतलब जिस पे मैंने पहले पेमेंट की थी मोमोज़ की, मुझे लगा आपने बोला है तो इसी पे करनी होगी। वो कह रहा नहीं यार इस पे नहीं करनी थी, मेरा ना दूसरा नंबर है उस पर पेमेंट कर दो और मैं आपको 500 रुपये भी थोड़ी देर में देता हूँ, ठीक है। उसने बोला क्योंकि मेरा हॉस्टल के बगल में ही थी उसकी दुकान, तो मैंने भी ट्रस्ट कर लिया। मैंने कहा चल 10 मिनट की बात है और हॉस्टल के बगल में कहाँ ही भागेगा, ठीक है। तो मैंने उसको 500 रुपये और कर दिए, मतलब पहले जो 500 किए थे जो उसके क्यूआर कोड पे, उसके उसने कैश पैसे मुझे इंस्टेंटली दे दिए। बट जो दूसरे मैंने उसके नंबर पे किए ना, उसके लिए उसने 10 मिनट का टाइम लिया था और उसने वो 10 मिनट बाद भी नहीं दिए वो पैसे, आधे घंटे बाद भी नहीं, 1 घंटे बाद भी नहीं, अगला दिन हो गया तब भी नहीं। उसके बाद अगला दिन हो गया, जैसे मैंने आज दिए तो परसों जाके वो भी उसने दिए नहीं, क्योंकि मैं उसको जब भी फ़ोन करूं वो तभी बोले कि भैया अभी 10 मिनट में कर रहा हूँ, 5 मिनट में कर रहा हूँ, ठीक है। तब फिर उसने, जब मैंने उसको बार बार फ़ोन करा, और जैसे कि मैं यहाँ पे एक भैया हैं वो पत्रकार है मसूरी में ही, उनका नाम लेके बोला उसको, आप अगर मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, आपको सोशल मीडिया पे आपको मैं फेमस कर दूंगा, ठीक है, आपको एक्सपोज कर दूंगा कि आप ऐसे फ्रॉड करते हो, लोगों से ऐसी धोखाधड़ी से पैसे ट्रांसफ़र करा लेते हो और फिर वो देते नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, टूरिस्ट आते हैं मोस्टली, तो भाई जैसे मैंने कर दिए, ठीक है, तो मेरा तो थोड़ा प्लान था कि भाई मैं हफ्ते 10 दिन के लिए रुकूंगा मसूरी में, तो मेरे को तो भाई आना जाना वहाँ पड़ ही सकता है, मैं निकल ही जाऊँगा उसकी दुकान के पास से, तो मेरे को निकलना होगा ही होगा 1-2 बारी, ठीक है। इसीलिए मैंने चलो दे दिए, मैंने कहा मैं तो ले ही जाऊँगा अपने पैसे अगर नहीं भी देगा तो। बट ये है कि लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, पैसे दिए बंदा आगे भी बढ़ जाता है। कई बार वो ऐसा भी होता है ना, पहली बात तो लोग नहीं देंगे, बट ये है कि कई बार आदमी भरोसा करके, जो हॉस्टल में ही मान लो रुके हुए बच्चे हैं, तो वो दे देंगे, बट फिर मान लो वो घूमने चले गए आगे। अब उनका कई बार ऐसा होता है, आप ट्रैवल करने आए हो, आप घूमने के लिए आए हो, तो यहाँ पे आप घूमते घूमते भूल भी जाता है आदमी, ठीक है। 36 जगह, 3-4 जगह, 5 जगह घूमनी है और घूमते घूमते आदमी भूल गया, ठीक है। अब भूल गया, और वो एक तो ये होगा कि वो सीधा निकल जाएगा, भाई ठीक है भूल गया भूल गया। देहरादून भी आप पहुंच गए तो आप वापस 500 रुपये लेने तो आओगे नहीं, क्योंकि वो आपको
ऑनलाइन ट्रांसफ़र बोलेगा तो सही बंदा, वो करेगा नहीं, ठीक है। मेरे भी 2 दिन के बाद जाके पैसे मिले, वो भी मैं जब उधर मेरा दोबारा जाना हुआ, मैंने उसकी दुकान पे जाके उसको पकड़ लिया। मैंने कहा भैया आपने जो पैसे आपने लिए मुझसे वो आप मुझे अभी इंस्टेंट ट्रांसफ़र करो, नहीं तो मुझे कैश दो, ठीक है। तब उसने, क्योंकि मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि भाई मैं आपको सोशल मीडिया पे एक्सपोज़ कर दूंगा अगर आप नहीं देते मेरे पैसे। फिर उसने बोला कि भैया आप मुझे 10 मिनट का टाइम दो, मैं आपको देता हूँ पैसे, ठीक है। मैंने फिर उसकी दुकान से तो कुछ लेना ही नहीं था, मैं दूसरी दुकान से, उसके पास में एक और दुकान थी, मैं वहाँ से चाय पीने गया। मैं वहाँ चाय ही पी रहा था, 10 मिनट के अंदर अंदर उसका कॉल आ गया मेरे पास कि भैया आप अपने पैसे ले लो, ठीक है। तब जाके उसने मेरे 500 रुपये दिए। अब ये बात है कि वो बंदा दिल्ली का था जो वो फ्रॉड कर रहा था मेरे साथ, ठीक है। वो बंदा दिल्ली से आया हुआ था, वसंत विहार उसने जगह का नाम बताया। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि वो लग भी दिल्ली का ही रहा था, अंकल से थे, लगभग 50 की एज के होंगे, थोड़े मोटे से, ठीक है। मैं चाहता नहीं था उसको उसके बारे में ये सब बताना। और बाकी ये मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि भाई यहाँ पे कोई और लोग भी ऐसा फ्रॉड करते हों, तो आप इस तरह के किसी भी फ्रॉड से बच के रहना। किसी को भी कोई भी बोले कि भैया 10 मिनट के लिए 500 रुपये कर दो, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, वो लोग ये सोच के करवाएंगे आपसे कि हालांकि कि ये बंदा तो भूल जाएगा थोड़ी देर में, अभी इधर उधर निकल जाएगा घूमने फिरने, भूल जाएगा, छोड़ना क्या, आप अपने पैसे आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगा कि वो बंदा इसी तरह से फ्रॉड करता है, कई लोगों के साथ उसने कर चुका है पहले ही, ठीक है। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अपने नोन जो भी ट्रैवल करते हैं, मैं एक बात ये भी बोलूँगा कि हो सकता है ये सिर्फ मसूरी नहीं, इस तरह के फ्रॉड हर जगह चल रहे हो, जो और भी टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पर भी ये फ्रॉड चल रहे हो। तो इसीलिए आप थोड़ा सा इस मामले में सतर्क रहना। सिर्फ वही दुकान नहीं, किसी भी कोई भी दुकान वाला आपसे इस तरह की बात करता है, आपसे पैसे ट्रांसफ़र कराता है और उसके बाद मतलब बात करता है ना कि आप ट्रांसफ़र कर दो, मुझे ज़रूरत है, आप मत करो यार, कुछ नहीं होता, ठीक है, मत करो। अगर वो हाथ के हाथ आपको दे रहा हो कि भैया लो आप पैसे, तब मांग रहा हो, तब तो आप कर दो, अदरवाइज़ मत करना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।